हमारा ताउन चाहिए होगा, हमारी सपोर्ट चाहिए होगी, इंशाअल्लाह वो सपोर्ट हम फ्राहम करेंगे। एक सिर्फ अवेलेबिलिटी काफ़ी नहीं होती, तो अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अभी हाल ही में कीमतों में इजाफा हुआ फार्मा के 9 to 15% इजाफा हुआ। डोंट यू थिंक कि ये जो एक आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं उसको ये टेंड करेगा जब कीमतों में इजाफा? देखें, असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या दूसरे हैं, इन्होंने अपना देखना है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इसीलिए हमारी पूरी तवज्जो जो है हम अपनी इंडस्ट्री की तरफ ये कर रहे हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी कंपेटिटिव होनी चाहिए अपने नेबरिंग कंट्री से और दुनिया के दूसरे ममालिक से। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिसाल के तौर पर सीड की मैं बात करता हूँ, एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, हमारा जो कॉटन का सीड है यहाँ पर हम 500 किलोग्राम पर हेक्टर पैदा कर रहे हैं। अगर आप कनाडा में चले जाएं, नेबरिंग कंट्री किसी में चले जाएं, तो वो 1500 किलोग्राम पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सीड भी उसके मुकाबले में आ जाएगा तो हम बेहतरी हो जाएगी। तो इसलिए हमारी डॉलर की कीमत जो फ्लक्चुएट हुई है उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो बदकिस्मती से अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं अपना रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इनकी कास्ट जो है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हुकूमत कोशिश करेगी भरपूर तरीके से कि अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हमने बंद भी नहीं करना। हमने ये भी देखना है कि ये बिज़नेस उसी वक्त तक चलेंगे जब तक इनमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये ग्रो करेंगे, ये एक्सपांड करेंगे तो अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आपस में मिल मिला के इंशाल्लाह इसको करें। साहब, आपकी हुकूमत जब आई है बड़ी तौक़ुआत थी, लेकिन यार हाले भी रखो तौक़ुआत नहीं सर, सुन लो कि अपने मन नाल हसन निसार ने 2 दिन पहले जो एक टीवी प्रोग्राम किया है उसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने 100% नहीं 120% मौजूद किया, और मैं जो इनका हमायती था डॉलर बढ़ना महंगा, उन्होंने कहा 3 माह में दूसरा मिनी बजट, और ये डॉलर का आप एक जो मुआवजा कर रहे हैं, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई और आपके कर्जे बढ़ गए, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा आपने देखिए भाई, सवाल ना कोई तैयारी थी गवर्नमेंट की, ना इनके पास कोई विजन है, और मैं गलती में इनकी हमायत करता रहा। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस से गुज़र रहा है। ये जो आज 3 महीनों में प्रॉब्लम आए हैं, ये 70 सालों की हमारी गलत माशी पॉलिसियों का नतीजा है। 70 साल के प्रॉब्लम जो हैं अब ओवरनाइट नहीं हल कर सकते। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो है वो वक्ती टेम्परेरी अपने हालात को बेहतर करें और लॉन्ग रन मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएं जिस तरीके से गया है, या हम जो रियलिटीज़ हैं उनको फेस करें, चैलेंजेस का मुकाबला करें और अपनी पॉलिसी जो है मुश्किल फ़ैसले करें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ना हो, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। इसलिए कि हमारा टारगेट ये है कि 5 साल के बाद हम हुकूमत जो है उसको अच्छी शक्ल में छोड़ के जा रहे हैं या बुरी शक्ल में छोड़ रहा है। तो मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं भाई। हमारा ये जो कर्जा है पाकिस्तान के ज़िम्मे, ये हमारे इक़्तिदार में आने से पहले का है। अगर हमारा इंटरेस्ट भी, हमारी जो सूद जो है वो भी हम अदा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये पहले की हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं। तो मैं अपने जिन लोगों ने हमें सपोर्ट, हसन निसार साहब मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्रेडिबल हमारे एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ उनसे भी, और दूसरे दोस्तों की गुजारिश है कि प्लीज़ अभी हमें थोड़ा सा मौका दे दें। हम समझते हैं कि देखें, हमारा अपना वर्कर भी जो पीटीआई का है वो बड़ा हसास है, वो बड़ा सेंसिटिव है। वो ऐसा वर्कर नहीं है कि जो हम करेंगे हमें सपोर्ट करेगा। वो क्रिटिकल वर्कर है और हमारे सपोर्टर भी क्रिटिकल हैं। इसलिए जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें असूलों पे सपोर्ट किया है, हमारी दोस्ती पे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। आप रियासत के नुमाइंदे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर भी हैं। कल जरदारी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में आना चाहिए, उनको यहाँ पे आके जवाब होना चाहिए। आप समझते हैं बतौर रियासत के नुमाइंदे ये होना चाहिए, बतौर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी, दोनों सूरतों में बताएं? देखें, मैं अर्ज़ करूँ, बात यह है कि जो नैब के चेयरमैन हैं इस वक्त, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जॉब नहीं दिया था, उसको जॉब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने दिया था। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है तो हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर अदारा जो है वो पार्लियामान के सामने अकाउंटेबल है। तो अगर वो पार्लियामेंट के सामने आते हैं, कोई सवाल जवाब होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है।
आपको से आ जाना चाहिए। ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा स्लोगन एहतसाब था और JIT भी बनवाई गई और सारा कुछ हुआ। अब अलीमा खान साहिबा के साथों का मामला जो है वो बड़ा जोर पकड़ है। दो तो उन्होंने कल कहा है कि मैंने सारे डिक्लेयर किए, मेरे को की जानिब से डिमांड की आ रही है इस पर भी JIT बनाई जाए और उसी तरह से जो है उसको क्रॉस किया जाए। क्या कहते हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है और आपने मेरी पिछले 5 सालों की, जब से मैं पाकिस्तान में सियासत कर रहा हूँ, सुना होगा कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी अदारों को करनी है, चाहे वो नैब का अदारा है, चाहे वो FBR है, चाहे वो FIA है, चाहे वो जुडिशरी है। तो हम ये कहते हैं कि एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, एहतसाब सब का होना चाहिए। तो हम किसी को भी पर्सनलाइज बात मैंने कभी नहीं की, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हम अपने आप को, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अकाउंटेबिलिटी के हाज़िर हूँ, तो हमारे लोग जो हैं हम अकाउंटेबिलिटी के लिए हाज़िर हैं और इदारों से कहते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं। ये भी कहा कि हुकूमत को थोड़ा मौका दें। 3 महीनों का मसला 70 सालों का ये मसला है जो कि 3 महीनों में हल नहीं हो सकता। जो मुआवजा कर रहे हैं, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई और आपके कर्जे बढ़ गए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा आपके देखिए भाई, सवाल अगर ना कोई तैयारी थी गवर्नमेंट की, ना इनके पास कोई विजन है और मैं गलती में इनकी हमायत करता रहा। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस से गुज़र रहा है। ये जो आज 3 महीनों में प्रॉब्लम आए हैं, ये 70 सालों की हमारी गलत माशी पॉलिसियों का नतीजा है। 70 साल के प्रॉब्लम जो हैं अब ओवरनाइट नहीं हल कर सकते। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो है वो वक्ती टेम्परेरी अपने हालात को बेहतर करें और लॉन्ग रन मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएं जिस तरीके से गया है, या हम जो रियलिटीज़ हैं उनको फेस करें, चैलेंजेस का मुकाबला करें और अपनी पॉलिसी जो है मुश्किल फ़ैसले करें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ना हो, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। इसलिए कि हमारा टारगेट ये है कि 5 साल के बाद हम हुकूमत जो है उसको अच्छी शक्ल में छोड़ के जा रहे हैं या बुरी शक्ल में छोड़ रहे हैं। तो मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं भाई। हमारा ये जो कर्जा है पाकिस्तान के ज़िम्मे, ये हमारे इक़्तिदार में आने से पहले का है। अगर हमारा इंटरेस्ट भी, हमारी जो सूद जो है वो भी हम अदा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये पहले की हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं। तो मैं अपने जिन लोगों ने हमें सपोर्ट, हसन निसार साहब मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्रेडिबल हमारे एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ उनसे भी, और दूसरे दोस्तों की गुजारिश है कि प्लीज़ अभी हमें थोड़ा सा मौका दे दें। हम समझते हैं कि देखें, हमारा अपना वर्कर भी जो PTI का है वो बड़ा हसास है, वो बड़ा सेंसिटिव है। वो ऐसा वर्कर नहीं है कि जो हम करेंगे हमें सपोर्ट करेगा। वो क्रिटिकल वर्कर है और हमारे सपोर्टर भी क्रिटिकल हैं। इसलिए जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें असूलों पे सपोर्ट किया है, हमारी दोस्ती पे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। आप रियासत के नुमाइंदे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर भी हैं। कल जरदारी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में आना चाहिए, उनको यहाँ पे आके जवाब होना चाहिए। आप समझते हैं बतौर रियासत के नुमाइंदे ये होना चाहिए, बतौर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी, दोनों सूरतों में तय? देखें, मैं अर्ज़ करूँ, बात यह है कि जो नैब के चेयरमैन हैं इस वक्त, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जॉब नहीं दिया था, उसको जॉब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने दिया था। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है तो हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर अदारा जो है वो पार्लियामान के सामने अकाउंटेबल है। तो अगर वो पार्लियामेंट के सामने आते हैं, कोई सवाल जवाब होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपको से आ जाना चाहिए। ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा स्लोगन एहतसाब था और JIT भी बनवाई गई और सारा कुछ हुआ। अब अलीमा खान साहिबा के साथों का मामला जो है वो बड़ा जोर पकड़ है। दो तो उन्होंने कल कहा है कि मैंने सारे डिक्लेयर किए, मेरे को की जानिब से डिमांड की आ रही है इस पर भी JIT बनाई जाए और उसी तरह से जो है उसको क्रॉस किया जाए। क्या कहते हैं? देखें, मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है और आपने मेरी पिछले 5 सालों की, जब से मैं पाकिस्तान में सियासत कर रहा हूँ, सुना होगा कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी अदारों को करनी है, चाहे वो नैब का अदारा है, चाहे वो FBR है, चाहे वो FIA है,
चाहे वो जुडिशरी है, तो हम ये कहते हैं कि एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, एहतसाब सब का होना चाहिए। तो हम किसी को भी पर्सनलाइज बात मैंने कभी नहीं की, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हम अपने आप को, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अकाउंटेबिलिटी के हाज़िर हूँ, तो हमारे लोग जो हैं हम अकाउंटेबिलिटी के लिए हाज़िर हैं और इदारों से कहते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं। ये भी कहा कि हुकूमत को थोड़ा मौका दें। 3 महीनों का मसला 70 सालों का ये मसला है जो कि 3 महीनों में हल नहीं हो सकता।